आज 29 जुलाई है और आज ही के दिन बाघ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डेज, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल बाघ समिट हुआ था, जहां पर बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए और इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, फूड वेब जो श्रृंखला होती है उसको मजबूत करने के लिए, इकोलॉजी को मजबूत करने के लिए यह हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट कहलाता है, और भारत में जो बांधवगढ़ टाइगर अभ्यारण्य है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर अभ्यारण्य है, और क्योंकि यहाँ पर 135 बाघ हैं। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक 9 टाइगर अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश अगुआ है टाइगर को बचाने में। भारत में विश्व का 70% टाइगर भारत में पाया जाता है, आपको मालूम होगा। वर्ल्ड 70% टाइगर फाउंड इन इंडिया, और इसलिए इंटरनेशनल टाइगर डे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को टाइगर डे के प्रति जागरूकता फैलाने, पर्यावरण के प्रति सजग रहने और बाघों की संख्या बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक होने का संदेश दिया है। तो अभी अंग्रेजों के समय बहुत सारे अंग्रेजों ने बाघों को शिकार करके मार दिया, और बहुत सारे राजा लोग भी भारत के शिकार करने पर जाते थे, जिससे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में बाघों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जहाँ जहाँ वह ब्रिटिश औपनिवेश थे, उनकी कॉलोनी थी, और भी यूरोपीय उपनिवेश थे, जैसे फ्रांस का, नीदरलैंड जिसे पहले हॉलैंड कहते थे, पुर्तगालियों का, स्पेनिश लोगों का। तो इन्होंने बाघों का बहुत पैमाने पर शिकार किया, जंगलों को काटा, रेल लाइन बिछाने के लिए वनों को साफ करके, और बाघों को संख्या कम हो गई। अब भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वन्य जीवों को, विशेषकर बाघ को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। इसी उपलक्ष्य में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो अभी क्या आप तैयार हैं इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने के लिए? मानव और टाइगर के जो बीच संघर्ष है इसको कम करना ही इसका उद्देश्य है। अभी बाघ जो है मनुष्य को देखकर अपना शत्रु समझते हैं कि हमारा शत्रु है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और भारत सरकार का प्रयास है कि जो टाइगर है मनुष्य को अपना मित्र समझें, सहजीवी समझें, न कि अपना शत्रु समझें। क्योंकि ये जो परंपरा है, प्राचीन काल में जब भारत, ऋग्वेद वैदिक काल में भारत के लोगों के बीच, विशेषकर आदिवासी और जंगली जीवों के बीच बहुत ही एक सकारात्मक, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था। लेकिन ये जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, यूरोपीय कॉलोनी, इन्होंने बड़े पैमाने पर टाइगरों को अपना दुश्मन बना लिया, उनका शिकार करके, उनका हंटिंग करके, और उनको इसको अपनी वीरता मानते थे। जब से ये बंदूक का आविष्कार हुआ है, गोली चलाने का, तब से, क्योंकि गोली की आवाज़ सुन के टाइगर भाग जाते हैं, डर जाते हैं, तब से टाइगरों ने मनुष्य को अपना परम शत्रु समझ लिया है, और जहाँ भी वो मनुष्य को देखते हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं। कई बार विदेशी यात्री जब इन नेशनल टाइगर अभ्यारण्य के आसपास गए हैं तो ये पाया गया है कि न केवल विदेशी, बहुत से लोकल लोगों पर भी टाइगर ने आक्रमण कर दिया है।
आहार की खोज में, क्योंकि जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आहार की खोज में जंगलों से बाहर आ जाते हैं और मनुष्य के आवासों के आसपास विचरण करने लगते हैं। गांव में रहने वाले कुत्तों को, शियारों को, बकरियों को पकड़ने, अपना आहार बनाने के लिए उनका सामना मनुष्य से हो जाता है, तो मनुष्य को भी आक्रमण कर देते हैं। और जब एक बार मनुष्य का खून उनके मुंह लग जाता है तो मनुष्य को अपना अकेले पाते हैं तो शिकार बना लेते हैं। तो वन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका एक रेंज हो जाए और इस रेंज से बाहर ना निकलें, टाइगर डे मनाया जाता है, जिससे वो आवासों में न घुस पाए, मनुष्य के आवासों में। तो ये तमाम उद्देश्य है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने का। 29 जुलाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है। पर पारिस्थितिकी को बैलेंस करना है तो टाइगर जरूरी है, क्योंकि आहार श्रृंखला में टाइगर जो है एक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी है और ये बैलेंस बनाए रखता है, जीवों की संख्या को कंट्रोल करता है। तो इसके आवास को नष्ट करेंगे, जंगल ही इसका आवास है, तो आप उनको काट देंगे वनों को, तो वो कहाँ रहेंगे, वो बाहर, उससे बाहर निकलेंगे ही, तो मनुष्य का सामना होगा तो संघर्ष बढ़ेगा। तो इसीलिए उनके आवासों को प्रोटेक्ट करिए और अधिक से अधिक वन लगाइए। हरे वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जोर दिया जाए। कम्युनिटी लेवल पर ये हो सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेशनल कम्युनिटी और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विशेषकर जहाँ पर ये टाइगर अभ्यारण्य है वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए, बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया जाए। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारत में बहुत सारे वन्यजीव एक्ट भी बन चुका है। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू हो गया, 1973 में। तो ये सब वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने, उनके आवास को नष्ट होने से बचाने, टाइगरों की संख्या बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए ये टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। आर यू रेडी टू सेलिब्रेट 29 जुलाई for tiger days? Because habitat is the most important for tiger. If you be not destroy habitat of the tiger, then tiger not come to Indian village, Indian urban area और इंडियन सेटलमेंट एरिया। इसलिए हमको वनों के क्षेत्रफल को, उनके आवास को छेड़छाड़ से बचाना होगा, उनको सुरक्षित संरक्षित करना होगा, ताकि टाइगर अपने आवास में सुरक्षित रहें और अपने आवास में वह ही विचरण करें, न कि उससे बाहर आ जाएं। वो बाघों का एक रेंज होता है, वह एक रेंज में वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा जंगल चाहिए जहाँ पर वो आसानी से उनको शिकार मिल जाए। शिकार की तलाश में वो भटकते रहते हैं। अगर शिकार नहीं मिलता है तो बाहर, हालांकि वो नहीं चाहते कि मनुष्य से सामना हो, लेकिन भूख क्या नहीं करा देती है। आहार की खोज में कई बार मादा जो होती है बिछड़ जाती है अपने बच्चों से, तो बच्चे भटक कर बाहर आ जाते हैं और मनुष्यों से सामना हो जाता है। वो बच्चे बड़े होते जाते हैं टाइगर के और मनुष्य के आवासों के आसपास विचरण करने लगते हैं और मनुष्य की उनकी लत लग जाती है। हालांकि बहुत सारे देशों में टाइगर को पालने की अब बढ़ रही है, प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, उसी तरह वहाँ टाइगर, विशेषकर खाड़ी देशों में आप देखेंगे तो सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहाँ पे लोग जो शेख लोग हैं और उनकी बीवी, वो टाइगर पालने का शौक़ रखते हैं। उनको उनका मांस खिलाया जाता है और बचपन से, जैसे हमारे यहाँ गांव में, हमारे इंडिया में लोग कुत्ते को पालते हैं, उसी तरह वहाँ पर टाइगर पाला जाता है। कई यूरोपीय देशों में भी बड़े बड़े पैमाने पर टाइगर को पाला जाता है। मनुष्य उनको मांस खिलाते हैं। तो टाइगर मनुष्य के बीच धीरे धीरे, जैसे जैसे मनुष्य टाइगर को समझने लगेगा,
और टाइगर मनुष्य को समझने लगेगा कि मनुष्य टाइगर का दुश्मन नहीं है, और टाइगर टाइगर भी मनुष्य का दुश्मन नहीं है। उसी तरह दोनों में रिलेशनशिप बढ़ेगा और क्लोज, और एक जो खतरा है दोनों के बीच जो संघर्ष है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आज के दिन मनाया जाता है 29 जुलाई को।